ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी उस राजा के मित्र थे। उन मणिभद्र जी ने एक समय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक मणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वह मणि देखने पर, सुनने पर अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण कर सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण के भांति उनकी शोभा होती थी। उस मणि को सुनकर और उसे देखकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लालच और लोभ बढ़ गया। वे शुद्ध रहने लगे। उसके बाद सब राजाओं ने चतुरंगिणी सेना तैयार की और युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए। उनके साथ बहुत से सैनिक मिल गए। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण प्रजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण गए और संदेह रहित होकर दृढ़ निश्चय करके उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन दिनों उस श्रेष्ठ नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिन से रह रही थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर भगवान शिव के मंदिर गई। वहाँ उसने राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई भगवान महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखा। राजा के उस शिव पूजन को, उत्सव को देखकर वह भगवान को प्रणाम करके वापस अपने स्थान को लौट आई। ग्वालिन के साथ उसका वह बालक भी सारी पूजा देख रहा था। अतः घर आने पर उस बालक ने कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने एक पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से ही थोड़ी दूर पर एकांत में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर भक्तिपूर्वक उसने कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा भगवान की पूजा की। जो वस्तु उसे ना मिली, उसने मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्ते, फूल से बार बार भांति भांति नृत्य करके और बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके पूजा की। इस समय ग्वालिन भगवान शिव में आसक्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाने लगी, परंतु उस बालक का मन भगवान शिवजी की पूजा में लग गया था। अतः जब बारंबार बुलाने पर वह बालक भोजन करने नहीं आया, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिवजी के आगे आंख बंद किए ध्यान लगाए बैठा देखकर वह हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह बालक न उठा। तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर चली गई। भगवान शिवजी की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया गया देखकर वह बालक हे देव महादेव ऐसा पुकार करके मूर्छित हो गया, रोने लगा। उसके नेत्र से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।